हेलो दोस्तों। आज काफ़ी दिनों बाद हम आपके सामने एक वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं जो कि आपको आने वाले परीक्षाओं में एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेगा। और इस वीडियो से रिलेटेड आपको पहले भी काफ़ी क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखने को मिले हैं, जो कि आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, समर ओलंपिक मैस्कोट्स। समर मीन्स इसमें हम सिर्फ समर ओलंपिक में जो मैस्कोट्स यानी कि शुभंकर लिए गए थे वो कौन कौन से थे और उनके नाम क्या हैं, वो किसके नाम पर लिए गए और उनका मकसद क्या था। 1968 से 2024 तक के हम मैस्कोट मीन्स शुभंकर की बात करेंगे। ये टॉपिक आपके यूजीसी नेट जीआरएफ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है इस पेपर के लिए, क्योंकि अभी से पिछली बार एग्ज़ाम जो यूजीसी नेट का हुआ था उसमें ओलंपिक शुभंकर यानी कि मैस्कोट से लेके एक क्वेश्चन पुट हुआ था, जिसमें पूछा गया था, एक तरफ ओलंपिक की लिस्ट दी थी और एक तरफ शुभंकर की, और कहा था मैच द फॉलोइंग। तो आपको अच्छे से इस वीडियो को देखना है, समझना है। बाकी डीएसएसबी ईएमआरएस जो आपके होने वाले आगे यूपी टीजीटी बीपीएससी बिहार में भी फिजिकल एजुकेशन की काफ़ी मात्रा में वैकेंसी आई हैं, जिसके पास टेट है वो ज़रूर उस वैकेंसी को फिल करें। बाकी अब एमपीएड या बीपीएड की तैयारी कर रहे हैं या फिर किसी भी तरह के टीजीटी या पीजीटी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। मैं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल फिजिकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक में स्वागत करता हूं, और हम इस टॉपिक से रिलेटेड और भी जानकारी आगे इस वीडियो में देखेंगे। आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट्स एंड शेयर करें। क्या आप जानते हैं 1972 से पहले ओलंपिक मैस्कोट एग्जिस्ट नहीं करते थे। सबसे पहले जो ऑफिशियली ओलंपिक मैस्कोट मीन्स शुभंकर को अपनाया गया वो 1972 ओलंपिक में अपनाया गया। चलिए हम आगे इस वीडियो में कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं कि किस तरीके के क्वेश्चन ओलंपिक मैस्कोट्स को लेकर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द ऑफिशियल मैस्कोट ऑफ टोक्यो 2020 ओलंपिक गेम्स। अब इसमें पूछा गया है जो 2020 ओलंपिक गेम्स टोक्यो जापान में हुए थे उसका मैस्कोट क्या है। ऐसे ही इसका दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ विच ओलंपिक गेम्स वॉज मीशा द मैस्कोट। अब आपको कहीं ये पूछ ले जाएगा कि ओलंपिक का मैस्कोट क्या है, लेकिन कहीं कहीं आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा जहाँ पर मैस्कोट दे दिया जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा ये शुभंकर कौन से ओलंपिक में था। तो इन दोनों क्वेश्चन जो ये दो क्वेश्चंस दिए गए हैं इनका जवाब मैं अभी इस वीडियो में नहीं दूंगा आपको, ये आपको आगे वीडियो हम देखेंगे तो वहाँ से आपको इसका आंसर खुद मिल जाएगा और इसका आंसर वीडियो के लास्ट में आप खुद से देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना ये आज का वीडियो। 1968 में सबसे पहले ओलंपिक मैस्कोट मीन शुभंकर को अपनाया गया 1968 के ओलंपिक मैक्सिको सिटी में हुए, जिसका मैस्कोट था पलोमा। देख सकते हैं आप ये राइट हैंड साइड आपके स्क्रीन पर वीडियो में फ़ोटो लगा है, ये इसका मैस्कोट था और ये अनऑफिशियली शुभंकर था। अब हम बात करते हैं 1972 के ओलंपिक के, जो कि ऑफिशियली मैस्कोट शुभंकर थे। जर्मनी में खेलों का प्रतिनिधित्व वाल्डी जैसे आप देख रहे हैं वाल्डी नाम के दक्षुंड के साथ किया गया। ये छोटा सॉसेज कुत्ता था जो कि पहला ओलंपिक ऑफिशियल मैस्कोट था। उन्होंने उन 3 विशेषताओं का प्रतिनिधित्व किया जो सभी ओलंपिक एथलीट में होनी चाहिए, जैसे कि रेजिलेंस, टेनेसिटी एंड एजिलिटी। 1972 के ओलंपिक म्यूनिख जर्मनी में हुए। चलिए आगे चलते हैं। 1976 के ओलंपिक मॉन्ट्रियल जो कि कनाडा में है वहाँ हुए और इसका ओलंपिक मैस्कोट एमिक था। मेजबान देश ने अपने राष्ट्रीय प्रतीक उद्बिलाव के नाम पर शुभंकर का नाम अमीक रखा था। उन्हें इसलिए चुना गया था क्योंकि उद्बिलाव कड़ी मेहनत का प्रतीक होता है। मतलब कि उद्बिलाव को इसलिए चुना गया क्योंकि वो एक कड़ी मेहनत का प्रतीक होता है, इसलिए उन्होंने उद्बिलाव से अपने शुभंकर का नाम अमीक रखा। अब हम सबसे पहले ये जान लेते हैं, हम शुभंकर पढ़ रहे हैं तो शुभंकर होता क्या है, मैस्कोट का मीनिंग क्या है।
शुभंकर कोई भी इंसान, जानवर या वस्तु है जिसे भाग्य लाने के लिए माना जाता है, या किसी ऐसी कोई चीज़ जिसका उपयोग सामान्य सार्वजनिक पहचान वाले समूह का प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जाता है, उसे शुभंकर बोलते हैं। ये कोई भी इंसान, जानवर या वस्तु हो सकती है। अब हम 1980 के ओलंपिक की बात करें, जो कि मॉस्को रशिया में हुए थे। 1980 के समर ओलंपिक खेलों का अमेरिका के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर बहिष्कार किया गया था, और उसी के लिए ये ओलंपिक बहुत ज़्यादा याद किया जाता है। 1980 के ओलंपिक जो कि रशिया में हुए थे, उन्होंने अपने शुभंकर के लिए मीशा नाम के एक छोटे भालू को चुना था। मीशा नाम के एक छोटे भालू को चुना था। अब हम बात करते हैं 1984 के ओलंपिक के बारे में, जो कि लॉस एंजलिस यूएसए यानी कि अमेरिका में हुए थे, जिसके शुभंकर का नाम सेम था। खेल अमेरिका में थे, इसलिए संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए मेजबान राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले राष्ट्रीय प्रतीक की थीम को जारी रखना उचित था। 1984 के ओलंपिक का मैस्कोट, जिसका सोवियत संघ और उसके सहयोगियों ने बहिष्कार किया था, सेम नाम का एक देशभक्त गंजा ईगल था। ये देख रहे हैं आप फोटो में, इसने कैप पहनी है, ये सेम नाम का एक गंजा ईगल था। अब हम बात करते हैं 1988 के ओलंपिक के बारे में। 1988 के ओलंपिक का प्रतीकात्मक जानवरों के विषय को जारी रखते हुए दक्षिण कोरियाई मेजबानों ने होदोड़ी नाम के एक बाघ को चुना। किसे? होदोड़ी नाम के एक बाघ को चुना। ये कोरिया की मैत्रीपूर्ण परंपराओं के साथ कोरियाई लोगों के आतिथ्य यानी कि जो अतिथि होते हैं, आतिथ्य का भी प्रतिनिधित्व करता था। 1988 के ओलंपिक सियोल साउथ कोरिया मीन्स दक्षिण अफ्रीका में हुए, जिसका ओलंपिक मैस्कोट था होदोड़ी। अब हम बात करते हैं 1992 के ओलंपिक्स के बारे में, जो कि बार्सिलोना स्पेन में हुए थे। इसका मैस्कोट था कोबी। 1992 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी कैटालोनिया की राजधानी बार्सिलोना ने की थी। इसके शुभंकर का नाम कोबी था, जिसे कैटलन शीपडॉग माना जाता था। क्या माना जाता था? कैटलन शीपडॉग। अब हम बात करते हैं 1996 के ओलंपिक के बारे में। ये खेल यूएसए में हुए थे। इन्होंने ईजी नामक एक अजीब प्राणी को चुना था। ईजी नामक एक अजीब प्राणी था, उसको अपना शुभंकर चुना था, जो कि यूएसए में हुए थे। यूएसए के एक शहर एटलांटा में ऑर्गेनाइज हुए थे। अब आप यहाँ ये भी देख रहे होंगे, आपको मैस्कोट के साथ मीन शुभंकर के साथ आपको ये भी देखने को मिल रहा है कि कौन से ओलंपिक कहाँ हुए और किस ईयर में हुए। ये भी आपको एक क्वेश्चन साथ साथ तैयार होता जा रहा है। तो हम बात करते हैं 2000 ओलंपिक, जो कि ऑस्ट्रेलिया में हुए थे। ऑस्ट्रेलिया के शहर सिडनी में हुए थे। अच्छा, आप ये तो जानते होंगे कि जो ओलंपिक ऑर्गेनाइज होते हैं वो कंट्री में नहीं होते, वो सिटी में होते हैं। तो ये ऑस्ट्रेलिया की सिटी सिडनी है, जहाँ 2000 ओलंपिक हुए थे, 2000 के ओलंपिक हुए थे। और इसका ओलंपिक मैस्कोट ओली, सीड और मिली था। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शुभंकर के लिए लैंड डाउन अंडर के मूल निवासी 3 जानवरों को चुना था। ये आप देख रहे हैं, एक को नाम दिया ओली, दूसरे को सीड, तीसरे को मिली। अब हम बात करते हैं 2004 यानी कि 2004 के ओलंपिक के बारे में, जो कि एथेंस ग्रीस में हुए। अपने जन्म स्थान से लंबी अनुपस्थिति के बाद 2004 में ओलंपिक खेल ग्रीस लौट आए। यूनानियों ने एथीना और फीबोस नामक 2 शुभंकरों का उपयोग किया। दोनों शुभंकरों का नाम ग्रीक देवताओं के नाम पर रखा गया था। ये जो एथीना एंड फेबोस है, ये ग्रीक देवताओं के नाम थे और उन्हीं के नाम पर ये शुभंकर नाम दिए गए। उन्हीं के नाम पर ये शुभंकर दिए गए। अब हम बात करते हैं 2008 के चाइना में ओलंपिक जो हुए, बीजिंग, चाइना के शहर बीजिंग में हुए। चीनियों ने अपने खेलों के लिए शुभंकरों के लिए एक समूह को चुना, जिसे द फ्यूवा के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? द फ्यूवा के नाम से।
ये नाम चीनी भाषा में सौभाग्य गुड़िया के लिए हैं। राइट हैंड साइड 5 शुभंकर देख रहे हैं, एक ही था और इनको चीनी लैंग्वेज में हुआइंग नी कहा जाता है। इनके अलग अलग नाम थे, जैसे आप यहाँ देखें स्क्रीन पर देख रहे हैं, बीवी, जिंगजिंग, हुआइन, हिंगिन एंड नीनी। अब हम बात करते हैं 2012 के लंदन ओलंपिक, जो कि इंग्लैंड में हुए थे। इनके शुभंकर का नाम वैन लॉक था। इन्होंने 2 एलियन से जीवित जीवों को चुना, जिन्हें वे वैन लॉक और मेडविले कहते थे। अब हम बात करते हैं 2016 के रियो ओलंपिक के बारे में, जो कि ब्राज़ील के शहर रियो डी जेनेरिया में हुए। विनिकस समर ओलंपिक और टॉम पैरा ओलंपिक 2016 का शुभंकर था। दोनों कार्यक्रम ब्राज़ील के रियो डी जेनेरिया में आयोजित किए गए थे। विनिकस का डिज़ाइन बिल्लियों, बंदरों और पक्षियों के पहलुओं को मिलाकर ब्राज़ील के जीवों का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि टॉम डिज़ाइन ब्राज़ीलियन वनस्पतियों का प्रतिनिधित्व करता है। इस वीडियो में हम सिर्फ समर ओलंपिक के मैस्कोट यानी कि शुभंकर के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अगली आने वाली वीडियोस में हम विंटर ओलंपिक, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, पैरा ओलंपिक, बाकी और भी ओलंपिक्स या वर्ल्ड लेवल के शुभंकरों के बारे में भी बात करेंगे। अब हम बात करते हैं जो अभी हमारे रिसेंटली ओलंपिक हुए 2020 ओलंपिक, जो कि 2021 में हुए टोक्यो जापान में। इसके शुभंकर की अगर हम बात करें तो इसका शुभंकर था मिराई तोबा। टोक्यो ओलंपिक मैस्कोट को मिराई तोबा कहा जाता है। शब्द मिराई जो है वो भविष्य से लिया गया है, इसका मतलब होता है भविष्य, और टोबा का मतलब होता है अनंत काल। ये नाम दुनिया भर के लोगों के दिलों में आशा से भरे भविष्य को बढ़ावा देने के लिए चुना गया था, क्योंकि उस टाइम पर कोविड चल रहा था, तो इसलिए इस मिराई तोबा नाम को सिलेक्ट किया गया। अब हम बात करते हैं आने वाले ओलंपिक, जो नेक्स्ट ईयर 2024 में फ्रांस के शहर पेरिस में ऑर्गेनाइज होने हैं, जिसका ओलंपिक मैस्कोट फ्रीजियन कैप लिया गया है। पेरिस 2024 शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है। नाम और डिज़ाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में और गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है। यहाँ हमारी ये वीडियो समाप्त होती है। ऐसे ही और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए या और भी जानकारियाँ हासिल करने के लिए आप हमारे चैनल फिज़िकल एजुकेशन रेडी टू क्रैक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और कमेंट्स करें। आपके लाइक से हमारा मोटिवेशन बना रहता है। ऐसे ही आने वाले समय में हम आपके लिए ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।